हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज डिस्कस करेंगे एडिटोरियल सेक्शन। इसका टॉपिक है क्यों खफा है कुदरत। और आज है 8 अक्टूबर 2020। पेपर है जनसत्ता न्यूज़पेपर। कोरोना विषाणु के संक्रमण से सारी दुनिया के लिए सहजता से जी पाने का सपना फिलहाल दुभर कर रखा है। आरोप है कि यह विषाणु चीन की एक प्रयोगशाला से निकलकर सारी दुनिया में फैला और इसके संक्रमण की आशंका से लोगों को खुली हवा में सहजता से सांस लेने के सुख से भी वंचित कर दिया। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला भी नहीं है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कभी भूकंप के झटके, कभी समुद्री तूफान से तबाही, कभी जंगल की आग की तपिश और कभी नदियों के प्रवाह में आया उन्माद जैसे कुदरती भूचाल सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। प्रकृति के मिजाज का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ सालों पहले तक भूकंप जैसी घटनाओं से सुरक्षित समझे जाने वाली भारत की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में जून से अगस्त की अवधि के 3 माह में 1.5 दर्जन से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह अलग बात है कि भूकंप की इन आवृत्तियों के बीच जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। राजधानी क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटकों के बाद व्हाट्सएप पर एक संदेश वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि समझ में नहीं आता प्रकृति चाहती क्या है। कोरोना से बचने के लिए घरों में रहें या भूकंप से बचने के लिए घरों से बाहर आ जाएं। इस संदेश में कहीं बहुत गहराई तक प्रकृति की मनुष्य के प्रति असहिष्णुता का भय परिलक्षित होता है। प्रकृति के अंतस में बढ़ते प्रकोप के प्रति चिंता इसलिए भी जागृत होती है क्योंकि खबरों के अनुसार दुनिया भर में पर्वतों के शीर्ष पर जमा हिमनद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बार बार बिजली गिरने के कारण जंगलों में लगी आग दुनिया के विभिन्न देशों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। हिमनद इसी तरह पिघलते रहे तो समुद्र के किनारे बसे शहरों के लिए नया संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि तब समुद्र का जलस्तर 3 फुट से अधिक बढ़ने की संभावना है और कैलिफोर्निया के जंगलों से लेकर अमेज़न के जंगल तक वन क्षेत्र यदि इसी तरह सुलगते रहे तो मनुष्य के लिए परिस्थिति तंत्र को बचाने की नई चुनौती पैदा हो जाएगी। प्रकृति मनुष्य को जीवन के संवर्धन के लिए मुक्त हस्त से अपना सर्वस्व सौंप देती है, लेकिन यदि उसी प्रकृति की भृकुटियाँ के बल पड़े तो हमारे सुख के सपनों का क्या होगा। यह चिंता बेमानी भी नहीं है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करें तो वर्ष 2020 की शुरुआती प्राकृतिक आपदाओं के साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया के लाखों एकड़ में फैले जंगल आग में जलकर भस्म हो गए। विक्टोरिया प्रांत में तो आपातकाल घोषित करना पड़ा। नए साल की पहली सुबह के साथ इंडोनेशिया में जकार्ता में बाढ़ आई। पेरू के हुआनुको प्रांत में भी बाढ़ के कारण 300 परिवार प्रभावित हुए। जनवरी महीने में ही फिलीपींस में ताल नामक ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। पाकिस्तान में भारी बर्फबारी के कारण 2 दिन में 41 लोग मारे गए। फिजी के बानुआ लेवू में तीनों नामक समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। अम्फान ने भारत और बांग्लादेश को अस्त व्यस्त कर डाला। स्पेन में ग्लोरिया नामक तूफान कहर बनकर टूटा तो ब्राज़ील में भारी बरसात ने हजारों लोगों की जान ले ली। तुर्की, जमैका, रूस, चीन, फिलीपींस, अफ्रीका और भारत के कई हिस्सों में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतना ही नहीं, पूर्वी अफ्रीका से चलकर भारत तक आए टिड्डियों के दल ने मनुष्य के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी।
पिछले 2.5 दशकों में टिड्डी दल का यह सबसे खतरनाक हमला माना गया। टिड्डियों और ज्वालामुखी से लेकर समुद्री तूफान और जंगलों की आग तक हर चुनौती मनुष्य की परीक्षा लेने पर आमदा है। कोरोना विषाणु का संक्रमण तो सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा ही है। कुछ लोग कतिपय धार्मिक ग्रंथों के हवाले से कहते हैं ये आपदाएं प्रकृति की सबसे बड़ी नाराजगी का संकेत है। सवाल यह है, क्या सचमुच प्रकृति की प्रकृतियों में बल पड़ने लगे हैं? यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले कई वर्षों से पर्यावरणविद हमें सचेत कर रहे हैं। समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, हिमनदों का पिघलना, जंगलों का लगातार कम होना, हवा और पानी में प्रदूषण स्तर का बढ़ना जाना, ओजोन परत का घायल होना और हमारे ऋतु चक्र में लगातार होने वाला असामान्य परिवर्तन कुछ ऐसे कारण थे जो संवेदनशील लोगों को चिंतित कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से ढका है, लेकिन दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से के पास आज भी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल का इंतजाम नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को उसके सपने साकार करने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन मनुष्य का लालच निरंतर बढ़ता ही गया और उसने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन दोहन शुरू कर दिया। हम भूल गए कि प्रकृति के पास सबकी ज़रूरतें पूरे करने की क्षमता है, लेकिन लालच तो वह एक आदमी का भी पूरा नहीं कर सकती। हमने प्रकृति के प्रति अपना व्यवहार पंचतंत्र की एक कहानी के उस लोभी आदमी की तरह कर लिया है जिसे एक मुर्गी रोजाना सोने का अंडा देती थी, लेकिन इस लालच में रोजाना कहाँ एक सोने के अंडे का इंतजार करूँगा, यह सोचकर उसने एक दिन चाकू से मुर्गी का पेट चीर डाला और अपनी ही विवेकहीनता और अधीरता के कारण अपने सुख की समस्त संभावनाओं को स्वयं ही समाप्त कर दिया। हमारे पूर्वज प्रकृति की क्षमताओं और मानव जीवन में उसकी उपादेयता के महत्व को जानते थे। इसलिए दुनिया की अधिकांश प्रारंभिक सभ्यताओं में प्राकृतिक साधनों की उपासना के प्रमाण पाए गए हैं। ऋग्वेद में तो सूर्य, जल और अग्नि ही नहीं, वनस्पति तक दैवत्व का निवास माना गया है। दरअसल उस दौर पर आराधना मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक शक्तियों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति विनम्र आभार प्रदर्शन का माध्यम थी। वृक्षों से लेकर नदियों तक के पूजन की परंपरा के मूल में कृतज्ञता का ज्ञापन ही मूल भाव था। हालांकि देवताओं को भी यदि अपनी शक्तियों का दम हुआ तो भारतीय परंपराओं ने उसे दमनीय माना। जिस इंद्र को ऋग्वेद में बहुत पूज्य माना गया, उसी इंद्र के मानदलन की कहानी कृष्ण गाथाओं में है। जब व्रज निवासियों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया था तो कुपित इंद्र ने अनवरत बारिश शुरू कर दी। तब गोकुल वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी कनिष्ठक पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। दुर्भाग्य से देवताओं और राक्षसों के दभ दलन के सुनने के बावजूद मनुष्य ने अपनी मानसिक क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों का दम इतना हो गया है कि उसने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और यही स्थिति प्रकृति को धीरे धीरे कुपित करती प्रतीत होने लगी। प्रकृति तो माँ है, वह पूजा नहीं सद्भाव मांगती है। कोई माँ अपनी ही संतति से कब तक कुपित रह सकती है? लेकिन अपराध जब समस्त सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे तो दोषी व्यक्तियों को सजा मिलना आवश्यक हो जाता है और प्रकृति की मर्यादाओं से खिलवाड़ करने का, अपराध करने का दोष समूची मनुष्य प्रजाति के सिर पर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने व्यवहार पर विचार करें और पीढ़ियों के सुख के लिए ही सही प्रकृति के संरक्षण की दिशा में प्रयास करें, ताकि फिर किसी क्षण मन में यह भय नहीं जागे कि क्या प्रकृति हमसे नाराज है।